हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे हायरार्किकल सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि क्या हिस्ट्री है। सबसे पहले क्या यूज़ होते थे, सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर्स जो थे वो यूज़ किए जाते थे। ठीक है, इम्प्लाइड द यूज़ ऑफ कंप्यूटर फॉर द कंट्रोल ऑफ द होल प्लांट, मतलब सारे प्लांट के लिए एक सिंगल कंप्यूटर यूज़ किया जाता था। ठीक है, द रीज़न फॉर दिस वॉज ड्यू टू एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स, मतलब इसका रीज़न क्या था कि एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स होते थे, इसीलिए एक ही कंप्यूटर जो था सारे प्लांट के लिए यूज़ किया जाता था। अब खुद सोचो, एक कंप्यूटर सारे प्लांट के लिए यूज़ किया जाता है तो परफॉर्मेंस कितनी डाउन होती होगी। ठीक है, बट लेटर ऑन जैसे कि हार्डवेयर के प्राइजेस जो थे वो क्या है, रिड्यूस होते गए। ठीक है, इतने रिड्यूस हो गए कि कंप्यूटर सिस्टम अब फिजिबल होने लग पड़े लोगों के लिए। ठीक है, मतलब अब वो खरीद सकते थे। अब जो कॉन्टिन्यूड रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर हैड मेड द कंप्यूटर फिजिबल, कि वही है कि रिडक्शन होने की वजह से कॉस्ट की, ठीक है, ये जो थे फिजिबल हो गए। क्लियर है? ओके, अब इसके बाद देखो, इसके बाद तुम्हारे पास ना ये डायग्राम जो है वो रिप्रेजेंट की हुई है इन्होंने। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, ये डायग्राम दी हुई है। अब इस डायग्राम में क्या है, तुम ये चीज़ देखो, ये क्या है, स्टैंडर्ड पेरिफेरल्स है। ये इन्होंने ड्यूअल कंप्यूटर स्कीम के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, अब पहले सिंगल सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर जो था वो यूज्ड होता था। अब ड्यूअल कंप्यूटर सिस्टम्स का क्या चीज़ था, देखो स्टैंडर्ड पेरिफेरल्स जो भी थे यहाँ पे, ठीक है, वो होते थे। ठीक है, देन ये देखो, ये जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन था वो अलग किया गया था। अब ये दो कंप्यूटर से कनेक्टेड था। दो कंप्यूटर से कनेक्टेड का मतलब कि अगर एक कंप्यूटर जो है क्रैश हो जाए, ये फेलियर जो है ओवरकम कर जाए। ठीक है, मतलब अगर इसको प्रॉब्लम आ जाए उसी टाइम ये जो है उसके सामने आ जाए कि हाँ मैं हूँ, मैं संभाल लूँगा। ठीक है, अच्छा, अब स्विच के साथ कनेक्टेड था, क्या करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, देन कंट्रोल स्टेशन ताकि सब कुछ जो है वो कंट्रोल हो सके। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो था ये क्या है, इंटरफेस है। ठीक है, इंटरफेस के जैसे तो मैं रिप्रेजेंट हो रहा है, पूरे प्लांट के साथ कनेक्टेड था। प्लांट यानी कि यहाँ पे पूरे कंप्यूटर सिस्टम्स जो हैं होते हैं जहाँ पे पूरा प्रोसीजर जो है चल रहा है। ठीक है, अब ड्यूअल सिस्टम के बाद आया हमारे पास मल्टी कंप्यूटर सिस्टम्स। ठीक है, अब मल्टी कंप्यूटर सिस्टम्स क्या कहते हैं, दीज इंक्लूड ड्यूअल कंप्यूटर्स टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी। ओके, अब ये ड्यूअल कंप्यूटर्स इंक्लूड करते थे। ठीक है, और क्या इंक्लूड करते थे, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स एंड हायरार्किकल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इस जो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हायरार्किकल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, दैट इज़ हायरार्किकल सिस्टम। अगले लेक्चर में हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो हायरार्किकल में क्या है, इन दिस सिस्टम हायरार्की हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो हायरार्की का क्या मतलब है, अब जैसे छोटे होते हमने ये पढ़ा हुआ है कि लाइक ग्रैंड फादर है, उसके बाद फादर है, ठीक है, उसके बाद सन है। ठीक है, अब ये चीज़ क्या था, एक हायरार्किकल ट्री होता था ना, तो उसी हिसाब से ये चीज़ें हैं। मतलब सबसे ज़्यादा किसकी चलती है, ग्रैंड फादर की परमिशन होगी तो आगे फादर को परमिशन मिलेगी। ठीक है, फादर की परमिशन होगी तो सन को मिलेगी। क्लियर है? तो यही हायरार्किकल सिस्टम है। मतलब यहाँ पे भी थ्री लेयर्स होती हैं, जिसमें टॉप लेयर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि जो डिसीजन लेती है। ठीक है, देन उसके बाद दूसरी लेयर होती है, उसके बाद तीसरी लेयर होती है। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके, इन दिस सिस्टम ईच लेवल ऑफ हायरार्की हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद हायर लेवल्स टिपिकली हैविंग मोर अथॉरिटी। ठीक है, जो हायर लेवल्स है ना, जैसे ग्रैंडफादर हो गया, उनके पास ज़्यादा अथॉरिटी होती है एंड ब्रॉडर डिसीजन मेकिंग पावर देन लोअर लेवल्स, तो ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर्स जो हैं वो होती हैं। क्लियर है? देन इसके बाद टास्क आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। एग्जाम्पल, वन कंप्यूटर परफॉर्मिंग DDC। ठीक है, एक कंप्यूटर जो है DDC परफॉर्म कर रहा है, एक कंप्यूटर सिक्वेंशियल कंट्रोल परफॉर्म कर रहा है, एक सुपरवाइजरी कंट्रोल परफॉर्म कर रहा है। अब तुम्हारे दिमाग में आता होगा कि DDC है क्या। ठीक है, DDC क्या है, ये है डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल, ऑटोमेटेड कंट्रोल है ऑफ अ कंडीशन। मतलब कंप्यूटर्स जो है ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर देते हैं पर्टिकुलर कंडीशन को। ठीक है, बाय डिजिटल डिवाइस। क्लियर है? ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, अब DDC क्या है, टेक्स अ सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क ओरिएंटेड अप्रोच, कि एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच लेता है। अब DDC ये देखो
कि जो ऑटोमेटिकली चीज़ें जैसे सेंस करके सेंसर्स होते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली जो है चीज़ें जो है अपने आप कर देता है, ठीक है। तो वही इन्होंने कहा था कि टास्क जो है वो डिवाइडेड है, जैसे एक कंप्यूटर डीडीसी कर रहा है, ठीक है, दूसरा सीक्वेंशियल कंट्रोल कर रहा है, तीसरा सुपरवाइज कर रहा है, तो ये आता है हायरार्किकल कंट्रोल में। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब ये डायग्राम गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू मेक इट इन द पेपर, ठीक है, तुम्हें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास, लाइक ये डायग्राम में दिया हुआ है कि ये हायरार्किकल डिसीजन मेकिंग है। अब ये टॉप लेवल है, ठीक है, ये टॉप इंटरमीडिएट, ये ट्रायंगल सा बना दो। अब देखो जितने बड़े, अब ये ट्रायंगल सा क्यों बनाया हुआ है, अब जैसे तुम्हारे कॉलेज में है एचओडी है, एचओडी कम है, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ऊपर सबसे बना दिया हुआ है। फिर इंटरमीडिएट लेवल पे टीचर्स ज़्यादा हैं, ठीक है, फिर उससे ज़्यादा कौन है, स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके। अब हम क्या कह सकते हैं, लाइक एचओडी है, ये क्या डिसीजन मेकिंग सेंटर है, ये लॉन्ग टर्म डिसीजंस जो हैं वो बनाएगा, ठीक है। इंटरमीडिएट पे टीचर्स आ जाते हैं तुम्हारे। अब टीचर्स जो हैं वो क्या है कि वो कोई शॉर्ट टर्म डिसीजन बना लेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, इसके बाद स्टूडेंट आ जाते हैं, ये उससे मतलब एक फॉर अ पर्टिकुलर टाइम उसके लिए डिसीजन बना सकते हैं, पूछ सकते हैं आगे, क्लियर है। ये लॉन्ग शॉर्ट इसलिए दिया हुआ है कि लॉन्ग टर्म डिसीजन एंड शॉर्ट टर्म डिसीजन ये बनाते हैं, क्लियर है। अब देखो, अब एचओडी ने जो कह दिया वो टीचर को मानना पड़ेगा, एंड टीचर ने जो कह दिया वो स्टूडेंट को मानना पड़ेगा, ये हायरार्किकल डिसीजन मेकिंग आ जाता है, ठीक है। और एक बॉक्स को अगर हम जूम करके देखें तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, देखो ये बॉक्स जो था इसमें ये है कि देखो ये डिसीजन मेकर है, ठीक है, कोई भी ये डिसीजन मेकर होगा, ये भी डिसीजन मेकर है, सब डिसीजन मेकर है। वो अलग बात है, कोई शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकर है, कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकर है, क्लियर है। अब देखो ये डिसीजन मेकर है। अब इंफॉर्मेशन जो है पहले तो यहाँ से कमांड आ रही है ऊपर से, जो ऊपर वाले हैं, ठीक है, लाइक ये यहाँ से कमांड आई उसको, ठीक है, एंड उसने क्या है डिसीजन बनाया, ठीक है, कमांड अपने नीचे वाले को भेजी, इन्फॉर्मेशन जो है उसके नीचे वाले ने उसको भेजी, एंड इसने ऊपर वाले को भेजी। कोई कॉन्स्ट्रेंट है उस पर्टिकुलर डिसीजन को लेके तो वो यहाँ पे भेजेगा, देन इन्फॉर्मेशन फिर से फ्लो करेगी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। देन आता है हायरार्किकल सिस्टम की एग्जाम्पल। ये डायग्राम तुम्हें क्लियर है ना, एक बार ही देख लो इसको, ठीक है, इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ, क्लियर, ओके। इसके बाद हायरार्किकल सिस्टम की अगर हम एग्जाम्पल में देखें, ये क्या देता है, टिपिकल हायरार्किकल सिस्टम इज़ अ बैच सिस्टम, ठीक है, गिवन बिलो। अब इन्होंने बैच सिस्टम जो है वो दिया हुआ है, 3 लेवल दिए हुए हैं, मैनेजर, सुपरवाइजर एंड यूनिट कंट्रोल। ये डायग्राम है इसकी, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ठीक है। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू, ओके। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, मैनेजर, सुपरवाइजर एंड यूनिट कंट्रोल, ठीक है, ये 3 लोग हैं। अब इसमें देखो मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर जो है उसने रिसोर्सेज वो कलेक्ट करने हैं, देन उसने प्रोडक्शन शेड्यूलिंग देखनी है एंड प्रोसेस करेगा अकाउंट्स को। अब जब ये इन्फॉर्मेशन किसके पास फ्लो होगी, अगले लेवल के पास जो कि सुपरवाइज़र है। सुपरवाइज़र ने सपोज कोई रेसिपी बनानी है, हमने ये तुम सोच लो एक रेस्टोरेंट का मैनेजर है, ठीक है, रेसिपी बनानी है, तो रेसिपी इनिशियलाइजेशन वो देखेगा कि इनिशियलाइज हुई कि नहीं, यूनिट प्रॉपरली ऑपरेट कर रहा है कि नहीं, कोऑर्डिनेशन है कि नहीं, देन ये जो है ये इन्फॉर्मेशन फ्लो होगी, ठीक है, ये डेटा हाईवे है। देन यूनिट कंट्रोल, ठीक है, 2 यूनिट कंट्रोल होंगे, ठीक है, लाइक डिफरेंट यूनिट कंट्रोल्स होते हैं ना आगे, ठीक है। देन ये इनके पास ये क्या है, अपने अपने प्रोसेसेस परफॉर्म करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है, समझ में आया, ओके। इसके बाद देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, अब जो लोएस्ट लेवल है, ठीक है, लोएस्ट लेवल इज़ द यूनिट कंट्रोलर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेटिंग द प्लांट, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो है ये प्लांट को ऑपरेट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि इसके डायरेक्ट जो है वो कॉन्टैक्ट है प्लांट के साथ। प्लांट यानी सपोज वो रेस्टोरेंट है, ठीक है, अब रेस्टोरेंट में क्या आ जाते हैं तुम्हारे वेटर्स आ जाते हैं, ठीक है, उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है ना कस्टमर के साथ, ठीक है, ओके। बट यहाँ पे प्लांट क्या है, इट इन्वॉल्व्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाल्व्स एंड स्विचेस, टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड्स, ठीक है, ओपनिंग या क्लोजिंग के लिए आ जाते हैं, यूज़ हो जाते हैं, क्लियर है। अब जो हमने प्रोडक्शन शेड्यूल, ये बात क्लियर हुई, ठीक है, ये 3 चीज़ें थी हमारे पास, मैनेजर, सुपरवाइजर एंड यूनिट कंट्रोल। मैनेजर सबसे ऊपर है, ठीक है,
देन जैसे हमने ये बताया था, यहाँ पे इन्होंने मैनेजर ले लिया, यहाँ पे सुपरवाइज़र ले लिया, यहाँ पे यूनिट कंट्रोल ले लिया। क्लियर है? फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। डायग्राम्स ज़रूर ड्रॉ करके आना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पेपर के लिए। देन उसके बाद हमारे पास आता है ये। अब जो प्रोडक्शन शेड्यूलिंग था, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग में तुम्हारे पास तुम्हारे घर कोई मैरिज है, ठीक है। अब उसमें क्या है, रेसिपी जो है वो बनेगी, ठीक है। अब प्रोडक्ट का डेटा जो है वो देखेगा वो, ठीक है, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग में, ठीक है। देन वो सिलेक्ट किया उसने, ऑपरेशन सिलेक्ट, देन फिल टास्क जो है वो ऑपरेट करेगा, ठीक है। देन वो इंफॉर्मेशन यूनिट के पास जाएगी, ठीक है। एंड वो यूनिट जो है उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है कस्टमर के साथ, वो बताएगा, कंट्रोल रिपोर्ट करेगा, ठीक है। देन मेजरमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं इससे डायरेक्टली भी हो सकती हैं एंड यहाँ से भी हो सकती हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है, समझ में आया। इन्होंने एग्जाम्पल प्रोवाइड की हुई थी। क्लियर है? ओके। देन अब इसकी एडवांटेज क्या है, देखो, नेचुरल वे टू ऑर्गेनाइज है, ठीक है, और नॉट मतलब नेचुरल वे है। हायरार्की जो है वो नेचुरल होती है, जैसे हम पेरेंट्स की हायरार्की देख लेते हैं, ठीक है, नेचुरल वे है ना, नॉट इंट्रिंसिकली रिजिड, इतना रिजिड नहीं है। एफिशिएंट है, नॉट इंट्रिंसिकली इनएफिशिएंट, नॉट सेम एज सेंट्रलाइज प्लानिंग। इसकी प्रायोरिटीज़, गोल्स क्लियर होती हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है, समझ में आया। सो गाइस, इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, एंड नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, within 1 month, ठीक है। एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की वीडियो जो है वो आएगी। थैंक यू।